नमस्कार, पेश है सिरसा की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। धरना प्रदर्शन में 50 से अधिक लोग शामिल होने पर लेनी होगी पूर्व अनुमति। उपायुक्त रमेश चंद्र बेडान ने बताया कि विभिन्न कर्मचारी यूनियनों, धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों, किसान यूनियन, श्रमिक संघों आदि द्वारा अपनी मांगों के लिए केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ सामूहिक सभा समूह में धरना प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में कानून एवं व्यवस्था के रखरखाव में बाधा उत्पन्न होती है। शांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां पर उन्होंने बताया कि धरना प्रदर्शन के लिए सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय पर बाईपास पर खुला मैदान स्थान निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंस की पालना के मद्देनजर धरना प्रदर्शन में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर संबंधित संगठनों को मंडल अधिकारी नागरिक की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा संगठनों को गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 मानक संचालन प्रोटोकॉल के तहत जारी हिदायतों का पालन करना भी जरूरी होगा। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति की मौत। गांव बमूर के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर आरोपी बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक गांव ओटो निवासी हरचंद बाइक पर सवार होकर जा रहा था कि गांव बमूर के पास एक अन्य बाइक ने उसके बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हरचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उसे हिसार रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए महिलाएं भी आगे आई। महिला पुलिस ने महिलाओं को किया जागरूक। महिला थाना डवाली प्रभारी सब इंस्पेक्टर कमलेश रानी ने नशा समाज पर एक कलंक के तहत आज महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि समाज को इस कलंक से मुक्त करने के लिए महिलाओं को भी आगे आना होगा। महिला एसएचओ गांव गंगा डबवाली में डोर टू डोर के दौरान महिलाओं को नशे के खिलाफ मुहिम में सहयोग करने की अपील की। महिला एसएचओ ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस विशेष मुहिम छेड़े हुए है ताकि समाज को नशा मुक्त बनाया जा सके। इस मुहिम पर कटिबद्ध जिला पुलिस निरंतर कार्यरत है, लेकिन किसी भी अभियान को सफलता तभी मिलती है जब उसमें जन सहयोग होता है। इसलिए महिलाएं पुलिस की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें। आमजन स्वयं की सुरक्षा के लिए पहने मास्क तथा कोविड-19 के नियमों की पालना हुई जरूरी। उपायुक्त रमेश चंद्र बेडान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस में मास्क पर व हाथों को सैनिटाइज करना सबसे बड़ा उपाय है। आमजन सुरक्षा नियमों को अपनाते हुए खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। उन्होंने कहा कि नागरिक घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहने और एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसके अलावा दिन में बार-बार हाथ साबुन से धोते रहें और मुंह आंखों पर हाथ लगाने से बचें। उन्होंने कहा कि नागरिक कोरोना से बचाव संबंधी उपायों के प्रति लापरवाही न बरतें। कोविड-19 के बचाव के तहत जो नियम बनाए गए हैं नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जहां पर लापरवाही न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी संकट में डाल सकती है। उधर जिले भर में गरजे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जोरदार प्रदर्शन। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग कार्यरत एनएच कार्यकारी आशा वर्कर व ठेके पर लगे हजारों कर्मचारियों ने वीरवार को अपनी मांगों को लेकर जिले भर में सभी सीएससी पीएससी पर जिला हॉस्पिटल में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों की ओर से सीएमओ व उपायुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपे गए। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर्मचारी संघ के जिला सचिव राजेश भाकर के द्वारा की गई, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को उठाते हुए कहा कि जहां पर कोविड-19 के दौरान एनएचएम ठेका कर्मचारी व आशा वर्कर ने बिना पूर्व सुरक्षा प्रबंधों के अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी की, कोरोना योद्धा बनकर जंग लड़ी। लेकिन केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को कोरोना योद्धा बताते हुए उनके सम्मान में कभी थाली बजाएगी तो कभी दिए जलाए गए, लेकिन बार बार अपील करने पर भी सरकार ने उनकी कोई भी समस्या का हल नहीं किया। एटीएम में तोड़फोड़ के 3 आरोपी काबू। जिला की इलाहाबाद थाना पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए बीती 23 जून की रात्रि को टिब्बी रोड पर स्थित एटीएम में तोड़फोड़ व 2 स्टेबलाइजर चोरी व उसी रात को सीएससी इलाहाबाद के पास स्थित करियाना की दुकान में चोरी हुई की 2 घटनाओं की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को काबू किया है। थाना इलाहाबाद प्रभारी इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि आरोपियों को पकड़ा गया, जहां पर सभी की इलाहाबाद के तौर पर पहचान हुई है। वहीं पर आरोपी की निशानदेही पर पुलिस सामान को बरामद कर लिया गया, जहां पर अभियोग दर्ज कर पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है। कालावाली में कार चोरी के आरोपी काबू। कालावाली थाना पुलिस ने बीती 27 अप्रैल को कालावाली के संतू पैलेस से हुई कार चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना कालावाली प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजाराम ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान जो कि रोडी के तौर पर हुई है। थाना प्रभारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा मारुति कार बरामद कर ली गई, जहां पर शिकायत के आधार पर थाना कालावाली में अभियोग दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। उधर जिले में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, किसानों ने फसलों के लिए बताया फायदेमंद, जहां पर जिला में प्री मानसून की पहली
हल्की बूंदाबांदी से जहां पर मौसम सुहावना रहा तो वहां पर लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो कहीं पर नरमे की फसल को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचा है। तो सब्जी पालकों के लिए बरसात आफत लेकर आई है, जहां पर कई फसलों को इस बूंदाबांदी के बाद नुकसान की भी खबर है। सिरसा के पंचायती राज आम चुनाव के सदस्यों के पद 29 जून को होंगे आरक्षित। एसडीएम यादव ने दी जानकारी। उप मंडल अधिकारी जयवीर यादव ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के लिए अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 29 जून 2020 को साय स्थानीय पंचायत भवन सिरसा में पद आरक्षित किए जाएंगे और ये कार्य ड्रा आफ्टर लॉट के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार खंड शिक्षा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सरपंच व पद के अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने हैं और आमजन आरक्षित पदों की प्रक्रिया को देखने हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित हो सकते हैं।